एक बंदा था, दुनिया का सबसे फेमस रैपर, ग्रैमी अवार्ड्स, बिलियंस में नेटवर्थ, हर चीज थी उसके पास। फिर एक दिन ऑस्कर स्टेज पे एक जोक सुना, एक इमोशन ने उसका दिमाग कंट्रोल कर लिया और उस एक सेकंड में उसने अपनी पूरी लाइफ की रेपुटेशन बर्बाद कर ली। विल स्मिथ। अब सोचो, अगर विल स्मिथ जैसा सक्सेसफुल इंसान अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया, तो क्या तुम कर पाओगे? आज इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो फ्रेमवर्क दूंगा जिससे तुम अपनी इमोशंस के स्लेव नहीं बल्कि उनके मास्टर बनोगे। और एक चीज मैं गारंटी करता हूं, पार्ट 4 तक पहुंचोगे तो तुम्हारी लाइफ का एक ऐसा सीक्रेट खुलेगा जो ज्यादातर लोग कभी नहीं जानते। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, इमोशंस का असली गेम। पहले एक सिंपल सवाल, तुम्हारे ख्याल में इमोशंस कहां से आती हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं बस आ जाती हैं, कुछ कंट्रोल नहीं। गलत। थिबो म्यूरिसी अपनी बुक मास्टर योर इमोशंस में एक चेन एक्सप्लेन करते हैं। बिलीव्स, थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस, रिजल्ट्स। एक रियल एग्जांपल लो, विराट कोहली। मैच में प्रेशर होता है, बॉलर अग्रेसिव होता है, क्राउड शोर मचा रहा होता है, लेकिन विराट का बिलीफ है मैं बॉर्न विनर हूं। तो थॉट आता है ये मेरा मोमेंट है। इमोशन, एक्साइटमेंट, फोकस, एक्शन, परफेक्ट शॉट, रिजल्ट, सेंचुरी। अब दूसरा प्लेयर वही प्रेशर फील करता है, लेकिन उसका बिलीफ है मैं प्रेशर में टूट जाता हूं। थॉट, मैं फेल हो जाऊंगा। इमोशन, पैनिक, एक्शन, घबरा के शॉट, रिजल्ट, आउट। सेम प्रेशर, सेम सिचुएशन, कंप्लीटली अलग रिजल्ट्स, क्योंकि इमोशंस अलग थी, बिलीव्स अलग थे। ये समझ लो, तुम अपने इमोशंस चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन तुम बिलीव्स चेंज कर सकते हो। और जब बिलीव्स चेंज होते हैं, सब कुछ बदल जाता है। और ट्रस्ट मी, पार्ट 2 में मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कौन से बिलीव्स तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अभी भी, विदाउट यू इवन नोइंग। वो बिलीव्स जो तुम्हें अंदर से खाली कर रही हैं। यहां पॉज करो, अपने आप से ऑनेस्टली पूछो, इनमें से कोई बिलीव तुम्हारे अंदर है? मैं इनफ नहीं हूं। ये एक बिलीफ है जिसके साथ एमिनेम जीता था। ड्रग्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, करियर ऑलमोस्ट खत्म, क्योंकि अंदर से एक आवाज थी, तू कुछ भी नहीं। फिर उसने ये बिलीव डायरेक्टली अपने लिरिक्स में फेस किया, चैलेंज किया। लूज योरसेल्फ वही मोमेंट था जब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी स्टोरी लिखेगा, दूसरों की डेफिनेशन पे नहीं जिएगा। मैं डिजर्व नहीं करता सक्सेस, ये इम्पोस्टर सिंड्रोम है। जब भी तुम सक्सेस के करीब आते हो, एक फोर्स तुम्हें वापस खींचती है। सेल्फ सैबोटाज, लेट सबमिशंस, रिलेशनशिप्स तोड़ देना। इसका रीजन ये बिलीफ है। दुनिया डेंजरस है, क्रॉनिक एंजाइटी, हर चीज में वर्स्ट केस सोचना, हर इंसान पे डिस्ट्रस्ट। इमोशंस वीकनेस है, ये सबसे डेंजरस है। जब तुम इमोशंस सप्रेस करते हो, वो खत्म नहीं होती, वो अंदर ही अंदर ग्रो करती हैं और फिर एक दिन ब्लास्ट होती हैं, किसी पे भी किसी भी वक्त। अब सोल्यूशन क्या है? सिंपल, एक एक्सरसाइज करो अभी मेंटली। अपनी एक लिमिटिंग बिलीफ पकड़ो, फिर ये 3 सवाल पूछो। पहला, क्या ये 100% सच है? प्रूफ क्या है? दूसरा, क्या कोई ऐसे इंसान है जिसके साथ ऑपोजिट हुआ? हाँ, तो तुम्हारी बिलीफ फैक्ट नहीं, अजम्पशन है। तीसरा, अगर मैं ऑपोजिट बिलीव करूं, मेरी लाइफ कैसी होगी? ये एक्सरसाइज सिंपल लगती है लेकिन ये पावरफुल है, क्योंकि ज्यादातर बिलीव्स फैक्ट्स नहीं हैं, वो स्टोरीज हैं, और स्टोरीज चेंज की जा सकती हैं। लेकिन रुको, बिलीव्स चेंज करने के बाद भी एक चीज होती है जो तुम्हें इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो हैं ट्रिगर्स। और मैं पार्ट 5 में ये बताऊंगा। पहले चलो नेगेटिव इमोशंस डील करना सीखते हैं। पार्ट 3, नेगेटिव इमोशंस सिग्नल हैं, एनिमी नहीं। यहां एक माइंड शिफ्ट चाहिए। नेगेटिव इमोशंस, फियर, एंगर, सैडनेस, ये एनिमीज नहीं हैं, ये सिग्नल्स हैं, बॉडी का अलार्म सिस्टम। इमेजिन करो तुम्हारे घर में स्मोक अलार्म बज रहा है, तुम क्या करोगे? अलार्म तोड़ दोगे? नहीं, आग ढूंढोगे और बुझाओगे। फियर इक्वल्स अलार्म फॉर डेंजर और अनप्रिपेयर्डनेस। एंगर इक्वल्स अलार्म फॉर वायलेटेड वैल्यूज। सैडनेस इक्वल्स अलार्म फॉर लॉस। फियर को मास्टर करना। विल स्मिथ ने एक इंटरव्यू में कहा था, गॉड प्लेस द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। फियर को ओवरकम करने का फॉर्मूला, एक्नॉलेज, एनालाइज, एक्ट। एक्नॉलेज, हाँ मैं डरा हुआ हूं और ये ओके है। फियर को डिनाई मत करो, जितना सप्रेस करोगे उतना स्ट्रांग होगा। एनालाइज, वर्स्ट केस क्या है रियलिस्टिकली? क्या तुम हैंडल कर सकते हो उस वर्स्ट केस को? ज्यादातर केसेस में हाँ कर सकते हो। छोटा सा स्टेप लो, सिर्फ एक। फियर फेस करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस से और एक्शन से रिजल्ट्स। इलॉन मस्क, टेस्ला लॉन्च के वक्त कंपनी 2 हफ्ते में बैंकरप्ट होने वाली थी। स्पेसएक्स का पहला रॉकेट फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, तीसरा फेल हुआ। फियर जरूर था, लेकिन एनालाइज किया,
एक्टेड किया, चौथा रॉकेट सक्सेस। आज स्पेसएक्स का वैल्यूएशन $350 बिलियन है। अब एंगर को ट्रांसफॉर्म करना। माइकल जॉर्डन, जब वो यूथ में वार्सिटी टीम से कट किया गया, वो डेवस्टेटेड हुआ, फिर वो गुस्सा हुआ, लेकिन उसने वो एंगर प्रोडक्टिव जगह लगाया। हर रोज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, हर रोज पुश। वो एंगर फ्यूल बना, डिस्ट्रक्शन नहीं। एंगर को चैनलाइज करो। एक्सरसाइज बेस्ट आउटलेट है। रन करो, वेट्स उठाओ, राइट, जो फील हो कागज पे निकालो, क्लैरिटी आती है। कम्युनिकेट, कामली बोलना, जब तुमने ये किया मुझे ऐसा लगा, ये मैच्योर है, ब्लास्ट करना नहीं। और एक चीज, फॉरगिवनेस। किसी पे एंगर होल्ड करना उन्हें नहीं, तुम्हें हर्ट करता है। जैसे एक गरम कोल पकड़े रहो अपने हाथ में दूसरे पे फेंकने के लिए, बर्न तुम हो रहे हो। अब सैडनेस को प्रोसेस करना। सैडनेस फील करो, क्राई करो, जर्नल करो, किसी से बात करो। सैडनेस को अंदर रोक के रखना डिप्रेशन बनता है। कोबी ब्रायंट, जब वो हेलीकॉप्टर क्रैश में गए, उनकी फैमिली ने ग्रीफ फेस किया, लेकिन टाइम के साथ वनेसा ब्रायंट ने कहा, आई हैड टू फील इट कंप्लीटली टू हील कंप्लीटली। ये सैडनेस का प्रोसेस है। फील, हील, फॉरवर्ड मूव। दिस टू शैल पास। कोई भी इमोशन परमानेंट नहीं होती, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, सब टेम्पररी है। अब यहां वो सीक्रेट है जो मैंने प्रॉमिस किया था। पॉजिटिव इमोशंस, जॉय, ग्रैटिट्यूड, कॉन्फिडेंस, ये सिर्फ सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड नहीं करते, इन्हें डेलिबरेटली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। ग्रैटिट्यूड सबसे पावरफुल हैक है। ओपरा विनफ्री अब्यूज से गुजरी, पॉवर्टी से गुजरी, रिजेक्शन से गुजरी, आज $2.5 बिलियन नेटवर्थ। उसका एक हैबिट जो वो डेकेड्स से फॉलो करती है, डेली ग्रैटिट्यूड जर्नल। हर दिन 5 चीजें लिखना जिनके लिए ग्रेटफुल हों। छोटी चीजें, एक अच्छा कप चाय, किसी का स्माइल, कंफर्टेबल बेड। साइंस क्या कहती है? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से ब्रेन लिटरली रीवायर होता है। डोपामीन और सेरोटोनिन, तुम्हारे हैप्पी केमिकल्स, इंक्रीज होते हैं, एंजाइटी डिक्रीज होती है। सिंपल रूल, रोज 3 चीजें लिखो, 21 दिन करो, रिजल्ट्स देखो। जॉय स्केड्यूल कर लो इसे। जॉय एक्सीडेंटली नहीं मिलती, इसे स्केड्यूल करना पड़ता है। अपने जॉय ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो, म्यूजिक, नेचर, फ्रेंड्स, क्रिएटिव वर्क, खाना बनाना। फिर वीक में एक बार मैंडेटरी स्केड्यूल करो। स्टीव जॉब्स हर शाम वॉक पे जाते थे, नेचर में, मोबाइल फ्री। ये उनका जॉय रिचुअल था और उनके बेस्ट आइडियाज वहीं से आते थे। जॉय लग्जरी नहीं है, प्रायोरिटी है। कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस से आता है। कॉन्फिडेंस फीलिंग से नहीं, प्रूफ से बिल्ड होता है। कोबी ब्रायंट ने एक कोट में कहा था, द की टू बीइंग ग्रेट इज नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट हैबिट। स्मॉल विन सेलिब्रेट करो, स्किल्स इंप्रूव करो, प्रिपेयर्ड रहो, एक स्किल में बेटर बनो। जितना कॉम्पिटेंट उतना कॉन्फिडेंट। पार्ट 5, ट्रिगर्स, वो बॉम्ब जो अंदर हाइड है। अब वो पार्ट जिसका मैं वेट कर रहा था। ट्रिगर्स वो सिचुएशंस, वर्ड्स या मेमोरीज जो तुम्हें इंस्टेंटली फ्लेयर अप करती हैं, डिस्प्रोपोर्शनेटली, आउट ऑफ कंट्रोल। कोई तुम्हारे काम की क्रिटिसिज्म करता है, तुम इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाते हो। कोई लेट आता है, तुम ओवर रिएक्ट करते हो। कोई एक स्पेसिफिक टोन में बोलता है, तुम अंदर से इरिटेट फील करते हो। ये ट्रिगर्स कहाँ से आते हैं? पास्ट एक्सपीरियंसेस से, चाइल्डहुड मेमोरीज, ओल्ड वुंड्स, रिपीटेड पैटर्न्स। बॉडी ने ये मेमोरीज स्टोर कर रखी हैं। सॉल्यूशन? विक्टर फ्रैंकल, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर, नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रहने के बाद उसने एक चीज रियलाइज की, इन्वर्टेड कॉमास, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस लाइज आवर फ्रीडम, इन्वर्टेड कॉमास। तुम्हें वो स्पेस क्रिएट करना है ट्रिगर और रिस्पॉन्स के बीच। प्रैक्टिकल स्टेप्स: 1, ट्रिगर आइडेंटिफाई करो, कब डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्ट करते हो, पैटर्न ढूंढो। 2, पॉज लो, डीप ब्रेथ 4 सेकेंड्स, बॉडी को सिग्नल दो, डेंजर नहीं है। 3, रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो, कॉन्शियस चॉइस लो। ट्रिगर जर्नल बनाओ, हर बार जब ट्रिगर हो लिख दो, क्या हुआ, क्या फील किया, क्या बेटर था। पैटर्न इमर्ज होगा और जब पैटर्न दिखे, पावर मिलती है। पार्ट 6, इमोशनल कंटेजन, तुम्हारे आसपास का वायरस। ये कॉन्सेप्ट सुनो ध्यान से। इमोशंस कंटेजियस होती हैं, लिटरली। रिसर्च प्रूव करता है, जब तुम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनके इमोशंस तुम्हारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। अगर तुम्हारी क्लोज 5 लोग नेगेटिव, कंप्लेनिंग, पेसिमिस्टिक हैं, तुम भी स्लोली वैसे बनते जाते हो विदाउट रियलाइजिंग। जिम कैरी पहले बहुत गरीब था,
लेकिन उसने कॉन्शियसली डिसाइड किया पॉजिटिव, एम्बिशियस लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। $10 मिलियन का चेक अपने आप को लिखा फ्यूचर में, और उस एनर्जी में जीता रहा। आज नेटवर्थ $180 मिलियन है। अपना सोशल सर्कल ऑडिट करो। कौन है जो तुम्हें अपलिफ्ट करता है, कौन है जो ड्रेन करता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स लिमिट करो, पॉजिटिव पीपल के साथ टाइम इंक्रीज करो। और हाँ, तुम भी दूसरों को अफेक्ट करते हो। तुम्हारा मूड कंटेजियस है, घर में, ऑफिस में, रिलेशनशिप्स में। तो अपना इमोशनल स्टेट कल्टिवेट करना सेल्फिश नहीं, रिस्पॉन्सिबल है। पार्ट 7, बॉडी, इमोशंस का सीक्रेट रिमोट कंट्रोल। ये पार्ट लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ये गेम चेंजर है। माइंड और बॉडी एक सिस्टम है, अलग नहीं। स्लीप, लेब्रॉन जेम्स 12 घंटे रोज सोते हैं। मैथ्यू वॉकर की बुक वाई वी स्लीप प्रूव करती है स्लीप डेप्रिवेशन से इमोशनल रेगुलेशन कंप्लीटली फेल हो जाती है। तुम ज्यादा इरिटेबल, एंग्शियस, रिएक्टिव होते हो। 7 से 8 घंटे स्लीप नॉन नेगोशिएबल है। एक्सरसाइज, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रिड्यूस होता है, मूड इंप्रूव होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ड्वेन द रॉक जॉनसन डिप्रेशन से गुजरा था, उसका रेस्क्यू जिम, रोज, डिसिप्लिन। न्यूट्रिशन, जो खाते हो वो सोचते हो। प्रोसेस्ड फूड, एक्सेस शुगर ब्रेन केमिस्ट्री डिसरप्ट करता है, मूड स्विंग्स आते हैं। पोस्चर, एमी कडी की हार्वर्ड रिसर्च, सिर्फ 2 मिनट पावर पोज यानी कॉन्फिडेंट पोस्चर करने से टेस्टोस्टेरॉन इंक्रीज होता है, कॉर्टिसोल डिक्रीज होता है, तुम लिटरली बेटर फील करते हो। सीधे बैठो, शोल्डर्स बैक, ये छोटा चेंज असर बड़ा है। पार्ट 8, माइंडफुलनेस, प्रेजेंट मोमेंट की सुपर पावर। क्या पता है एंजाइटी कहाँ रहती है? फ्यूचर में। क्या होगा अगर? रिग्रेट कहाँ रहता है? पास्ट में, काश मैंने। प्रेजेंट में ज्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट में रहना, फुल्ली, नॉन जजमेंटली। स्टीव जॉब्स मेडिटेशन करते थे, लेब्रॉन जेम्स माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करता है, कोबी ब्रायंट विजुअलाइजेशन और माइंडफुलनेस दोनों यूज करता था। सिंपल मेडिटेशन से स्टार्ट करो। कंफर्टेबल बैठो, आईज बंद करो, सिर्फ ब्रेथ पे ध्यान दो। जब माइंड वॉन्डर करे, जेंटली वापस लाओ। 10 मिनट रोज। 21 दिन में अमिगडाला यानी फियर सेंटर श्रिंक होना शुरू होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी रैशनल थिंकिंग स्ट्रेंथन होती है। रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव बनते हो, और वही इमोशनल मास्टरी है। पार्ट 9, रीफ्रेमिंग, सेम सिचुएशन अलग मीनिंग। ये सबसे अंडररेटेड स्किल है इमोशनल मास्टरी में। इमोशंस सिचुएशन से नहीं आती, इंटरप्रिटेशन से आती है। एग्जाम्पल 1, रिजेक्शन। डिफॉल्ट, मैं रिजेक्ट हुआ, मैं फेलियर हूं। रीफ्रेम्ड, ये मुझे मेरे राइट पाथ की तरफ रीडायरेक्ट कर रहा है। जेके रोलिंग, हैरी पॉटर 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। डिफॉल्ट इंटरप्रिटेशन में स्टोरी खत्म। रीफ्रेम्ड, मुझे एक और ट्राई करना है। 13th पब्लिशर ने हाँ कहा, आज सीरीज 500 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है। एग्जाम्पल 2, ट्रैफिक जैम। डिफॉल्ट, सब बुरा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं लेट होऊंगा। रीफ्रेम्ड, ये मेरा पॉडकास्ट टाइम है, मैं कुछ सीख सकता हूं। जो कंट्रोल नहीं, उसकी चिंता यूजलेस है। जब भी नेगेटिव इमोशन फील करो, 3 सवाल पूछो। क्या दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है? इस सिचुएशन में कोई पॉजिटिव एंगल है? मैं यहां से क्या सीख सकता हूं? विक्टर फ्रैंकल कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सब कुछ छीन लिया गया था उनसे, फैमिली, फ्रीडम, डिग्निटी, लेकिन एक चीज नहीं ली जा सकती थी, अपना एटीट्यूड चूज करने की फ्रीडम। वो हमेशा मेरे पास थी, तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पास भी है। ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई तुम्हें कुछ फील नहीं करवा सकता, सिर्फ तुम अपने इमोशंस कंट्रोल करते हो। उसने मुझे गुस्सा दिलाया नहीं, उसने कुछ किया, तुमने गुस्सा फील किया, चॉइस तुम्हारी थी। ये ब्लेम खत्म करना है, विक्टिम मेंटालिटी खत्म करना है। विक्टिम कहता है मेरे साथ ये हो गया, क्रिएटर कहता है मैं डिसाइड करता हूं मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा। ओपरा विनफ्री अब्यूज, पॉवर्टी, रेसिज्म सब फेस किया, लेकिन उसने कभी विक्टिम मेंटालिटी अडॉप्ट नहीं की। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपनी स्टोरी की, और अपनी स्टोरी खुद लिखी। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में, बाहर आया बिना बिटरनेस के। एक इंटरव्यू में कहा, अगर मैं उन्हें फॉरगिव नहीं करता तो मैं हमेशा उनका प्रिजनर रहता। कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लीट फ्रीडम। जब भी नेगेटिव इमोशन फील करो, पूछो मैं इस इमोशन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हूं, अपनी थिंकिंग कैसे चेंज कर सकता हूं। यह सेल्फ ब्लेम नहीं, यह सेल्फ एम्पावरमेंट है। तुम इस वीडियो के एंड तक पहुंचे
मतलब तुम सीरियस हो। ये सब कंटेंट पढ़ना इनफ नहीं है, अप्लाई करना पड़ेगा। आज सिर्फ एक चीज चूज करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल, रोज 3 चीजें, 10 मिनट मेडिटेशन रोज, अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करना, जर्नल में एक लिमिटिंग बिलीफ चैलेंज करना, सिर्फ एक। शुरू करो आज से। विल स्मिथ का एक मोमेंट था ऑस्कर स्टेज पे, जब इमोशंस ने उसे कंट्रोल किया। तुम चूज कर सकते हो अलग स्टोरी लिखना, वो स्टोरी जहां तुम मास्टर हो, इमोशन स्लेव नहीं है तुम्हारे, तुम मास्टर हो उनके। ये स्किल है, प्रैक्टिस करेगा बिल्ड होगी। आज से